नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी सन 1928 ईस्वी में बिहार प्रांत के जिला गोरखपुर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मिश्र जी काशी चले गए और प्राचीन गुरुकुल या आश्रम पद्धति के अनुसार संस्कृत भाषा, साहित्य व अन्य विषयों में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। काशी से गहन अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा और साहित्य विषय लेकर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत ये संस्कृत में ही शोध कार्य करने लग गए थे। इनकी सृजनात्मक प्रतिभा का उदय विद्यार्थी जीवन में ही हो गया था। उस समय से ही इनकी रचनाएं प्रकाश में आने लगी थी और चर्चित होने लगी थी। अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने तक सृजनात्मक प्रतिभा के रूप में ये पर्याप्त चर्चित हो चुके थे। इनका संबंध आकाशवाणी से भी रहा और इन्होंने एक वृहत कोश का संपादन भी किया। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि हिंदी और संस्कृत के उच्च श्रेणियों के विद्वान और आलोचकों ने न केवल इनके संपादित कोश को न केवल सराहा अपितु उनकी पर्याप्त प्रशंसा और मौलिकता की चर्चा भी की। मिश्र जी ने शास्त्रों, पुराणों और सभी प्रकार के दर्शनों का भी गहरा अध्ययन किया है। यही कारण है कि वे बड़ी सुघड़ता से पौराणिकता और आधुनिकता का तालमेल बिठा पाए हैं। एक आलोचक ने उचित टिप्पणी की है, पौराणिकता का आवरण ओढ़े वर्तमान बड़े गहरे रूप में इनका संबंध इनके निबंधों में खिल उठा है। वास्तव में छोटे छोटे हल्के निबंधों को अपने मानस के अंतराल स्थित भाव से सिक्त कर अद्भुत सौंदर्य प्रदान करने में मिश्र जी अद्वितीय रहे हैं। ऐसा प्रतिभा पुत्र और निबंध लेखन में अपनी प्रतिभा का कमाल दिखाने वाला रचनाकार अब हमारे बीच में नहीं रहा। 14 फरवरी 2005 को इनका निधन हो गया। मिश्र जी आधुनिक निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। मिश्र जी निबंध के क्षेत्र में स्वयं को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुवर्ती अनुज समझते हैं। वास्तविकता यह है कि इनके निबंधों में भी द्विवेदी जी की सी सामंजस्य मूलक प्रवृत्ति मिलती है और दूसरी ओर वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं और भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति के उपादानों में लोक तत्व का समावेश कर उन्हें आंचलिक पुट प्रदान किया है। परिणामतः उनके निबंधों में प्राकृतिक संवेदनाओं, सामाजिक परिवेश की प्रतिक्रियाओं और जीवन की रिक्तता की प्रसंगानुसार अभिव्यक्ति हुई है। मिश्र जी के निबंध संग्रह ये हैं: आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, परंपरा बंधन नहीं, तमाल के झरोके से आदि। मिश्र जी ने अधिकतर ललित निबंधों की रचना की है जो लोक जीवन, सामाजिक विषयों, समसामयिक संदर्भों और प्राकृतिक उपादानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से चिंतन क्रम प्रस्तुत करने वाले निबंधों में चितवन की छां, घने नीम तरु तले, हिमालय, कदम की फूली डार और आम्र मंजरी व शिरीष का आग्रह आदि निबंधों को स्थान दिया जा सकता है। मिश्र जी के निबंध एक प्रकार के निबंध वे हैं जो भारतीय संस्कृति, संस्कृत वाङ्मय, पाश्चात्य साहित्य आदि के संदर्भ सूत्र से युक्त हैं। इन निबंधों की आधारभूत सामग्री अनुभूति समृद्ध है, फलतः पाठक की चेतना को सहज ही आकृष्ट कर लेती है। मिश्र जी की विंध्य भूमि की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा से प्रभावित निबंध कदम्ब की फूरी डार की जिल्द में समाहित है। मिश्र जी की निबंध शैली मामूली नहीं है, उसमें सहज प्रवाह और एक सहज शिल्पी को देखा जा सकता है। कहीं कहीं व्यंग्य, कहीं विनोद, कहीं वारी प्रवाह की सी प्रवाहशीलता और कहीं गहन विवेचन विश्लेषण की प्रवृत्ति, सभी कुछ तो उनके निबंधों में मिलता है। रचना प्रक्रिया की दृष्टि से आपके निबंध सरस चिंतन क्रम प्रस्तुत करते हैं। श्री ज्ञानेंद्र वर्मा ने ठीक ही लिखा है, इसी कारण शैली के प्रति जागरूक भाव न होते हुए भी लेखक की विद्वत्ता के कारण विचारों के प्रतिपादन में शैली की मौलिकता, सहजता और मृदुलता अंततः प्रस्फुटित होती है। यद्यपि कुछ निबंधों की रचना मानसिक उद्वेलन और मंथन के अनंतर हुई है, तथापि वे निबंध गंभीरता के स्थान पर कलात्मक वैशिष्ट्य उत्पन्न करते हैं। व्यंग्य, विरोध, आक्रोश उनके निबंधों के न केवल उपकरण हैं अपितु हेतु भी हैं। तथापि विषय के अनुरूप शैली परिवर्तित होती दृष्टिगत होती है। समीक्षात्मक निबंधों की शैली सामासिक शैली है,
कहीं कहीं सूत्र शैली का प्रयोग भी मिलता है। इसके विपरीत ललित निबंधों व विचारात्मक निबंधों की शैली क्रमशः धारा और व्यास शैली है। इनके संस्मरणों और चिंतन श्रृंखलाओं के प्रस्तुत करने वाले निबंधों में धारा शैली का ही प्रयोग किया गया है। यूँ अपवाद स्वरूप कतिपय विशेष भावात्मक स्थलों पर प्रलाप शैली को भी देखा जा सकता है। रही उनकी भाषा, उसके संबंध में उनकी ही यह उक्ति काम दे सकती है, मैंने संस्कृत में जन्म लेकर अंग्रेजी का स्तनपान किया है, पर मुझे छाह मिली है भोजपुरी के धानी आचर में, सो इसमें मेरा अविलंब है। इनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द प्राप्त होते हैं। कुछ एक स्थलों पर तो मिश्र जी ने निबंधों में केवल संस्कृत शब्दों और उद्धरणों का ही प्रयोग किया है, अपितु भ्रमरानंदी रसवाद में संस्कृत श्लोकों की रचना भी की है। भाषा में सहजता और सरसता लाने के लिए लेखक ने उर्दू और भोजपुरी के शब्दों को भी स्थान दिया है। कहीं कहीं भोजपुर की कहावतें भी मिल जाती हैं। इस प्रकार भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से विद्यानिवास मिश्र के निबंध सहज, कलात्मक और संप्रेषणीय है। मिश्र जी ने अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति, धर्म, प्रकृति, दर्शन और चिंतन का समीकरण करते हुए आधुनिक समाज को नई दिशा प्रदान की है। एक प्रकार से इनके निबंधों में इनके व्यक्तित्व का प्रतिफलन भी देखने को मिलता है। वास्तविकता यह है कि आचार्य शुक्ल के बाद जो गिने चुने श्रेष्ठ निबंधकार हुए हैं, उनमें सही अर्थों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुवर्ती के रूप में विद्यानिवास मिश्र को सदैव याद किया जाएगा। ये उन महत्वपूर्ण लेखकों में आते हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं को पचाकर अपना निबंध लेखन किया है। आस्था, संकल्प शक्ति, जिजीविषा, निर्णय करने की अद्भुत क्षमता, यायावरी वृत्ति के साथ मिश्र जी के निबंधों में एक ऐसी साफ गोई देखने को मिलती है जो अन्य निबंधकारों में दुर्लभ है।